हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू गुंजन्स वर्ल्ड। और आज मैं आपके साथ अपना पूरा दिन का रूटीन शेयर करने वाली हूँ। तो अभी सुबह सुबह मैं उठ गई हूँ और मैंने दोनों बच्चों को भी उठा दिया है। उनके स्कूल का टाइम हो रहा है तो दोनों बच्चे बहुत अच्छे से उठ गए हैं। दोनों ने अपना दूध पी लिया है। दोनों बच्चे मेरे सुबह उठते ही दूध पीते हैं सबसे पहले। तो चलिए मैं आपको शांति से मिलवाती हूँ। हाँ शानू, गुड मॉर्निंग। स्कूल के लिए तैयार होने वाली हो? चलो, तो लंच में क्या खाओगी आज? हमारा मानविक, तो मानविक आप बताइए, आप लंच में क्या खाएंगे? स्कूल में क्या ले जाएंगे आज? हम लोगों ने डिसाइड कर लिया है पराठा और सब्जी। तो चलिए बनाते हैं दोनों का लंच। और ये आ गए हमारे जोजोदा मास्टर वॉकी वॉकी करके। ये देखो जो जी आ गया है, ये वॉकी वॉकी करने गया था और ये आ चुका है जो जी। तो यहाँ मैं आ गई हूँ जल्दी से बच्चों का लंच बनाने। जैसा कि आपने सुना होगा कि दोनों को पराठा और सब्जी डन हुआ था, क्योंकि उनका स्कूल काफ़ी लंबा है। 4 o'clock तक वो घर आते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि लंच उनको ऐसा देना चाहिए कि उनका 4 बजे तक पेट अच्छे से भरा रहे और उनको ज़्यादा भूख ना लगे। तो इसलिए मैं ज़्यादातर कोशिश करती हूँ पराठा सब्जी, पूड़ी या रोटी सब्जी ऐसा कुछ देने का, जिससे वो फुलफिल भी महसूस करें 4 बजे तक। तो मैं जल्दी से लग गई हूँ दोनों के लिए पराठा। और एक तरफ बन रही है मेरी सब्जी और एक तरफ बन रहा है पराठा। और जो आप विंडो देख रहे हैं वहाँ से काफ़ी अच्छी हवा आती रहती है सुबह सुबह। तो बहुत अच्छा लगता है खाना बनाने में। तो दोनों के लिए मैं पराठा और सब्जी फटाफट बना रही हूँ। साथ ही साथ मैं थोड़ी किचन भी क्लीन करती जाती हूँ, क्योंकि अगर टाइम रहता है बच्चों के स्कूल का तो मैं साथ ही साथ किचन भी साफ़ करती जाती हूँ। तो उससे थोड़ा सा मैस फ्री रहती है किचन और काम करने में भी अच्छा लगता है। और ये मैं आपको यूनी रैप दिखा रही हूँ। ऑडी के यूनी रैप्स हैं। मैं फ़ॉइल आजकल यूज़ नहीं करती हूँ। सुना था, अब मुझे नहीं पता सच है कि नहीं, कि फ़ॉइल्स अच्छे नहीं होते हैं यूज़ करने। तो मैं ये ऑडी के यूनी रैप्स यूज़ कर रही हूँ और ये काफ़ी अच्छे हैं। मैं रिकमेंड करती हूँ ना। इसमें खाना सॉगी होता है और बिल्कुल भी एकदम फ्रेश रहता है, गर्म भी रहता है। तो यहाँ पे दोनों बच्चों के लंच रेडी हो गए हैं। मानविक का ब्लू लंच एंड शानवी का। यहाँ पे साथ ही साथ मैंने चाय भी चढ़ा दी थी, क्योंकि बच्चे जाते हैं फिर उसके बाद हम लोग चाय पीते हैं बैठ के। तो धीरे धीरे से माँच पे चाय होती रहती है। तो बच्चों का टिफ़िन पैक करने के बाद मैंने थोड़ी सी किचन साफ़ कर ली थी, क्योंकि सुबह सुबह इतना हसल हो जाता है, फिर मुझे खाना भी बनाना होता है। तो लंच के, अगर बच्चों के लंच के बाद अगर मैं किचन क्लीन कर देती हूँ तो फिर खाना बनाने में अच्छा लगता है। तो ज़्यादा नहीं, थोड़ा हल्का फुल्का कर देती हूँ। साथ ही साथ मैंने यहाँ बर्तन भी लगा दिए हैं। बर्तन धुल के रख जाते हैं तो सूखने के बाद फिर मैं उनको लगा देती हूँ। यहाँ पे मेरे पास किचन का आप सेटअप देख रहे होंगे। मेरी ऐसी ही किचन है। यहाँ पे फर्नीचर नहीं है तो हम लोगों ने ये स्टैंड लिया है। बस स्टैंड पे ही काम चला रही हूँ। तो ऐसा ही चल रहा है यहाँ पे। अब यहाँ पे मैं दोनों का सामान लेके अब बैग लगाऊंगी। मुझे यहाँ पे सारा चेक करना पड़ता है। दोनों के पेंसिल बॉक्स चेक करने पड़ते हैं। इधर मेरे हस्बैंड बच्चों को रेडी करते हैं, जब तक मैं उनका बैग रेडी करती हूँ। देखना पड़ता है पेंसिल है कि नहीं, इरेज़र है कि नहीं। हर दिन पेंसिल इरेज़र घुमा के आते हैं बच्चे। हर दिन मैं नई पेंसिल देती हूँ। जिसके बच्चे होंगे वो मेरे से रिलेट कर सकते हैं। तो मैंने इन लोगों का बैग पैक कर दिया है। यहाँ पे मैं शानू की पोनी बना रही हूँ। यहाँ पे ऐसे 2 पोनियों का नहीं है कि आपको 2 पोनी ही बनाना है, 1 पोनी भी चलती है। तो यहाँ पे मैं सानवी की पोनी बना रही हूँ। अब उसके बाल भी थोड़े भगवान की कृपा से बड़े हो रहे हैं, तो अच्छा लगता है उसकी पोनी बनाने में। तो यहाँ पे मैं उसको कुछ बताती जा रही हूँ कि वर्क छोड़ना नहीं। और यहाँ मानविक और जोजो पीछे घूम रहे थे आराम से। मानविक और जोजो खेलते रहते हैं। मानविक जल्दी रेडी हो जाता है तो वो थोड़ी हेल्प करता रहता है मेरी भी। तो यहाँ पे दोनों निकल गए हैं अपने बस स्टैंड की तरफ। और यहाँ पे जो खड़े होकर उनको वेट करता रहता है। आप देखिए इसकी टेल कितनी एकदम सीधी खड़ी रहती है। वो वेट करता रहता है, देखता रहता है कि देखो मुझे नहीं लेके गए। उसको जाने का बहुत शौक है। और यहाँ पे देखिए कितने कपड़े फैले हुए थे। ये सारे कपड़े अब मैं डालूंगी वॉशिंग मशीन में। कहाँ गए? स्कूल जो जाना है।
इच्छे जाना है? कहाँ जाना है? स्कूल जाना है? ठीक है, चलेंगे। ठीक है, ओके। डुमी भी ओके। तो जैसे कि आपने देखा सुबह की भाग दौड़, तो बच्चे स्कूल के लिए निकल गए हैं। यहाँ से बस स्टॉप तक ये छोड़ने जाते हैं, फिर उसके बाद बस आ जाती है वहाँ पे, तो बस से जाते हैं दोनों। एक्चुअली ये जो हमारी रोड है वो बहुत सकरी हुई है, छोटी रोड है, तो यहाँ पे बस टर्न नहीं कर पाती है, तो हमको रोड साइड जाना पड़ता है छोड़ने। और सुबह सुबह की हसल तो आपने देख ही ली होगी। दोनों को मैंने नाश्ता बनाया, रेडी करते हैं। जब तक इनके पापा तब तक मैं उनका नाश्ता रेडी करती हूँ। और सानू मानविक के साथ तो मतलब हर बच्चे के साथ ही थोड़ा बहुत खेलने लग जाते हैं, कहीं कुछ सोचने लग जाते हैं, कहीं खड़े रह जाते हैं, कहीं कुछ, तो ये भी चलता रहता है। प्लस हमारे साथ थोड़ा सा यहाँ पे कम्युनिकेशन प्रॉब्लम भी आ रही है। यहाँ पे सब लोग मराठी बोलते हैं और हमारे लिए हिंदी है, तो नंदरस धीरे धीरे सीख रहे हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम लोग कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे सीखने की। और बस आज मैं थोड़ा सा पीछे खड़ी हो गई। अब ये बच्चों को छोड़ के आएंगे, उसके बाद हम लोग चाय पियेंगे, थोड़ा सा बैठेंगे, फिर वही अपने फिर से कामों में लग जाएंगे। अभी मुझे लंच बनाना है, नहाना है, काफ़ी सारे काम हैं, तो मिलते हैं। तो एक रूम मेरा वो है, एक रूम मेरा ये है जिसमें मैंने पूजा घर रखा है, बच्चों के अलमिराज रखे हुए हैं, और बच्चों के खिलौने और कपड़े सेग्रीगेट करके रख देते हैं कौन किसका, क्योंकि यहाँ पे वार्डरोब्स नहीं है तो ज़्यादा सिस्टम है नहीं मेरे पास। और यहाँ पे सारे ऐसे कार्टन्स पैक करके रख दिए क्योंकि यहाँ पे जगह भी नहीं है, प्लस इनका ज़्यादा यूज़ भी नहीं था, तो सोचा कि इनको रख देते हैं, फिर से कहीं ट्रांसफ़र होगा तो फिर कम से कम ऐसे उठा के कार्टन्स चल देंगे। यहाँ पे बस वही मेन खिलौने रखे हैं जिन से बच्चे खेलते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम्स। और यहाँ पे कपड़े हैं, भगवान जी का हमारा ये सेटअप है यहाँ का। और यहाँ पे जो एक्स्ट्रा गद्दे हैं जो हमारे पास रूम में बेड था, तो गद्दों का तो इतना यूज़ नहीं है, तो साइड में रख दिया है। और यहाँ पे मानविक की, और यहाँ पे एक छोटी सी बैल्कनी एरिया दे रखा है, जिससे सेम जो पीछे अभी मैं आपको व्यू दिखा रही थी जहाँ मैं खड़ी हुई थी, तो वहाँ से ये मेरी नीचे एरिया है जो वॉशिंग एरिया है, तो यहाँ से वॉशिंग एरिया दिखता है और यहाँ से पूरा पीछे का व्यू दिखता है। तो हम लोग आजकल यहीं बैठ के चाय पीने लगे हैं, क्योंकि काफ़ी अच्छी हवा आती रहती है और अच्छा भी लगता है यहाँ बैठ के, आराम से थोड़ा सा टाइम स्पेंड हो जाता है। और यहाँ हवा तो आप ऐसा लगता है कि ना, देखो आप पेड़ पौधे हिलते दिख रहे होंगे, इतनी तेज़ हवा चलती है ना, ऐसा लगता है हवा महल है, ये घर नहीं हवा महल है, इतनी अच्छी हवा आती है सुबह सुबह। तो ये बेस्ट पार्ट है इस घर का। तो हम लोग चाय पीते हैं। अब ये हम दोनों बैठ के आराम से बालकनी, जो छोटी बालकनी में उसमें बैठ के चाय पी रहे थे दोनों। और मैं देखिए डिप करके, मैं पता नहीं क्यों पार्ले जी हमेशा 2 बिस्किट साथ में खाती हूँ, पता नहीं कौन कौन खाता है, लेकिन मुझे 2 बिस्किट साथ में खाना बहुत पसंद है। और यहाँ पे मैंने अपनी चाय पी रही हूँ जब तक ये चले गए, क्योंकि यहाँ पे पानी का टाइमिंग एक सेट है कि इसी टाइम पानी आएगा। जो को रब्स देने के बाद फिर मैंने नहाया, अपनी पूजा की। मेरा थोड़ा सा हनुमान जी का पाठ करती हूँ, तो वो पाठ किया और पूजा करी। मैंने आपको दिखाया था कि मैंने पूजा रूम कहाँ सेटअप कर रखा है। तो यहाँ पूजा करने के बाद मैं स्ट्रेट अवे सीधा नीचे गई, मैंने अपना लंच की तैयारी की। तो यहाँ पे मेरी सब्ज़ी, आलू और सैम की सब्ज़ी बनाई थी मैंने, और यहाँ पे मैं रोटी, फुल स्पीड में रोटी चल रही है। आप लोगों के लिए फुल स्पीड में, लेकिन मेरी तो नॉर्मल स्पीड थी। तो फटाफट मैंने रोटी बनाई, क्योंकि मेरे हस्बैंड खाना खाने आने वाले थे, तो वो आ जाते हैं, क्योंकि उनकी जो बैंक है वो नियर बाई है मेरे घर से, तो आके आराम से खा के जाते हैं। और सामने से इतनी अच्छी हवा आती रहती है ना कि मैं आपको क्या बताऊँ, गर्मी तो मतलब लगती ही नहीं है कि किचन में काम करते करते गर्मी भी। इवन मुझे ये विंडो, और ये देखिए मैं आपको नारियल दिखा रही हूँ, यहाँ मैं वॉक कराने जो को लेके गई थी, तो मुझे वहाँ पड़ा मिला था, क्योंकि यहाँ काफ़ी सारे पेड़ लगे हुए हैं बड़े बड़े नारियल के, तो ऐसे डले पड़े रहते हैं यहाँ पर, ऐसा कुछ नहीं है। तो एक मैं उठा के ले आई थी, लेकिन
अनफॉर्चुनेटली उसको मेरे को काटना नहीं आया, वो जैसा का तैसा रखा हुआ है, उसका पानी ही नहीं निकाल पा रही थी। तो यहाँ पे मैं जल्दी जल्दी रोटियाँ भी बना रही हूँ और मेरी रोटियाँ ऑलमोस्ट बनने वाली ही थी। रोटी बनाने के बाद अब मैं लगने वाली थी किचन क्लीनिंग में, और ये देख सकते हैं कितना मैस हो जाता है, कितनी किचन गंदी हो जाती है, क्योंकि जो बर्तन गिरता है ना रोटी बनाने के बाद उससे ज़्यादा गंदा होता है किचन, वैसे कुछ नहीं है। तो यहाँ पे मैंने फटाफट से अच्छे से किचन क्लीन की और गैस को अच्छे से क्लीन किया, क्योंकि मेरा गैस को टैप ब्लैक कलर का है। फिर मैं आगे ऊपर रूम में ये मैंने रजाइयों को थोड़ा धूप लगाने के लिए बालकनी में डाल दिया था रेलिंग पे, लेकिन जब तक मैं खाना बना रही थी तब तक हल्का हल्का पानी आ गया था, तो मैंने फटाफट से दोनों रजाइयाँ उठाई और इनको तय करके लगाया। यहाँ मैंने बाल भी वॉश किए थे, खाना बनाते टाइम बांध लिए थे। अब जाके फुर्सत मिली है, काम हो गया है। बच्चों के लिए शायद कुछ और बनेगा, और अभी दाल फुला के रख दी है, दाल और बनाना है। मेरा किचन का काम हो गया, रूम भी मैंने ठीक कर दिया है। अब बस बर्तन रह गए हैं, तो वो बर्तन वाली दीदी आके करेंगी। यहाँ पे मौसी बोलते हैं, मौसी आएंगी फिर वो करेंगी। वो आज थोड़ा लेट आएंगी, उनको कोई काम है। तो अभी इतना हद तक काम हो चुका है और बच्चों के आने का भी टाइम हो रहा है, तो तब तक मैं थोड़ी सी कंघी करूँगी, थोड़ी बहुत वीडियो शॉर्ट्स थोड़ा बहुत डालूँगी, देखूँगी, बनाऊँगी। और आप लोग प्लीज़ मेरे शॉर्ट्स ज़रूर देखिए, मैं फ़नी शॉर्ट्स और काफ़ी सारी शॉर्ट्स डाल रही हूँ, तो अगर वो अच्छे लगे तो उनको भी देखिए। और जो भी सो रहा है, और मेरी यही थोड़ी सी बैठूँगी, रेस्ट करूँगी, टीवी देखूँगी। उसके बाद फिर मैं बच्चों के लिए कुछ ना कुछ बनाऊँगी। ये तो नहीं खाएंगे, सुबह वो पराठा सब्ज़ी लेके गए थे, तो शायद अब रोटी नहीं खाएंगे, मे बी दाल चावल खाएंगे, या देखते हैं क्या खाते हैं। Good boy, good boy, good boy. What did I? यहाँ पे जोजो आ गया खाना खाने के लिए। जोजो को मैंने खाना खिलाया फटाफट, ये सूखा ही खाना खाता है, तो इसको मैंने खाना खिलाया सबसे पहले। फिर मेरे हस्बैंड आ गए खाना खाने के लिए। आज ये ऊपर ही रूम में बैठ के खा रहे थे, क्योंकि मैं यहाँ टीवी देखने आ गई थी, तो वो भी यहीं आ गए। फिर मैं नीचे फटाफट गई, क्योंकि बच्चों के आने का टाइम हो गया था, तो फटाफट मैं नीचे गई और फिर मैं बच्चों को लेने पहुँच गई थी जल्दी से। इस स्टॉप पे मतलब यहाँ पर आते हैं, सामने मेरे घर का रास्ता है, तो थोड़ा सा दूर आना पड़ता है, ये मेन रोड है, यहाँ पे ही बस। तो आपने देखा सानू मन्नू स्कूल से आ गए हैं और मैंने उनको खाना दे दिया है। इट्स 4:30, तो लेट हो जाते हैं काफ़ी, यहाँ से लेट स्कूल छूटता है, तो अभी आए जब स्कूल से और मैंने उनको खाना दे दिया है। होप आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा हो, अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो किस चीज़ का वेट कर रहे हो यार। इतने अच्छे शॉर्ट्स बना रहे हैं, कितनी मेहनत लगती है। प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर। और अच्छा लगा तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करना, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है बनाने में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।